हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के समक्ष मैं 20 क्वेश्चंस साइंस के लेकर आया हूं, जो लाइट चैप्टर के हैं। और लाइट चैप्टर आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और एक या दो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं, देखते हैं इन 20 क्वेश्चनों को एक एक करके। आइए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन है जल, दूसरा कांच, और तीसरा वायु, चौथा निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। और दूसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है या डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देते हुए देखिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है, मतलब सीधा, बड़ा और आभासी। और क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, वाहन के साइड मिरर पर उत्तल दर्पण होता है, और सड़क पर उत्तल दर्पण, सुरक्षा मिरर पर उत्तल दर्पण। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? प्रकाश का अपवर्तन स्नेल के नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, रेनबो इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो इंद्रधनुष, इसका ऑप्शन डी सही है, अपवर्तन प्लस परावर्तन। अगर इसी ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता तो वो भी सही माना जाता। अर्थात अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों ही रेनबो के कारण हैं। सफ़ेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश क्या बनाता है? तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश स्पेक्ट्रम बनाता है। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं, तो इसके लिए आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि फोकस दूरी कम है तो लेंस कैसा होगा? यदि फोकस दूरी कम है तो लेंस मोटा होगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए जो दूर के सिग्नल, रेलवे स्टेशन पे जो दूर के सिग्नल होते हैं वो लाल कलर से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका विचलन कम होता है तो दूर तक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कब वास्तविक होता है? तो दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब कब वास्तविक होता है? तो केवल अवतल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, और इसमें अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। क्वेश्चन नंबर 18,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 20 सेकेंड। यदि आप समतल दर्पण से 2 मीटर दूर खड़े हैं तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 2 मीटर पीछे बनेगा। किस उपकरण में उत्तल लेंस का उपयोग होता है? तो दूरबीन, माइक्रोस्कोप, कैमरा सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। तो ये 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अतः आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह से देखते रहें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद।